नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल, खैर मध्यमे प्यारे साथियों। मैं हूं सुनील और हिंदी साहित्य की बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, प्रारंभ करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न आपके समक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना किसे माना है। 4 विकल्प आपके सामने: चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा और चित्रावली। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका सही विकल्प आपके सामने क्या होगा मित्रों? चंदायन के रचनाकार आप सब जानते हैं कि मुल्ला दाऊद है, मृगावती के रचनाकार कुतुबन है, सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास है और चित्रावली के उस्मान है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही उत्तर का चयन करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना किसे माना है। तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा मृगावती। मित्रों, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्वयं का मत है। सर्वमान्य मत की हम बात करें तो प्रथम सूफी रचना चंदायन ठहरती है, जिसको मानने वाले पहले आलोचक रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में लिखा, उसमें चंदायन को प्रथम सूफी रचना बताया है। तो इनकी चंदायन जो है, मुल्ला दाऊद की चंदायन जो है, ये प्रथम सूफी रचना ठहरती है। और सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास है और सत्यवती कथा को मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, HP द्विवेदी, इन्हें हिंदी की प्रथम सूफी रचना मानते हैं। चंदायन को मानने वाले रामकुमार वर्मा है और मृगावती को मानने वाले आचार्य शुक्ल है। यहीं पर मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगा। असाहित की हंसावली को मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना है। सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। मृगावती को मानने वाले आचार्य शुक्ल है और चंदायन को मानने वाले रामकुमार वर्मा है। और सर्वमान्य मत की बात करें तो चंदायन प्रथम सूफी रचना ठहरती है। मित्रों, अगर आपसे पूछे कि कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सूफी रचना कौन सी है, तो यहां आपका उत्तर भिन्न होगा और उसका उत्तर होगा हंसावली। असाहित की हंसावली कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सूफी रचना है, क्योंकि उसका जो निर्माण काल है, जो रचना रची गई थी, उसका समय है 1370 में यह रचना रची गई थी। इस कारण से प्रथम सूफी रचना ठहरती है कालक्रम की दृष्टि से असाहित की हंसावली। लेकिन हम सर्वमान्य मत की बात करें तो चंदायन ठहरेगी, शुक्ल के अनुसार बात करें तो मृगावती, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बात करें तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य की विशेषता नहीं है। 4 विशेषताएं आपके सामने हैं कि सूफी काव्य में खंडन मंडल शैली का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 2 आपके सामने कि मसनवी शैली व कड़वकबद्धता है। विकल्प नंबर 3 के रहस्यवाद की सुंदर एवं विशिष्ट व्यंजना और इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करना। 4 विकल्प आपके सामने। तो इसमें सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम को सिद्ध करते थे सिद्ध साहित्य, तो ये कथन सत्य है। लेकिन मित्रों, आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सी प्रेमाख्यान काव्य की विशेषता नहीं है, तो यहां पर आपका उत्तर होगा खंडन मंडल शैली। चलिए इसका कुछ विश्लेषण करते हैं। मैं आपको बताऊं, खंडन मंडल शैली का जो प्रयोग करने वाले थे वो थे संतों ने खंडन मंडल शैली का प्रयोग किया है, खंडन मंडल शैली का। लेकिन सूफियों ने खंडन मंडल शैली का प्रयोग नहीं किया है। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है। हाँ, मसनवी शैली का प्रयोग यहां मिलता है, कड़वकबद्धता यहां मिलती है, रहस्यवाद की सुंदर और विशुद्ध व्यंजना यहां देखने को मिलती है। इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करना, अर्थात लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना यहां देखने को मिलती है। यहां पर जो नायक है वो अभिजात्य वर्ग के मिलते हैं, यानी कि राजकुमार मिलेंगे इसमें। और यहां पर क्या है कि देशी रंग चढ़ता है इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी, यानी जो लौकिक प्रेम है इसको हम अलौकिकता की तरफ लेकर जाते हैं। सूफियों का यह कार्य है कि लौकिक प्रेम को अलौकिकता की ओर जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का किस प्रकार वो मिलन करते हैं, स्त्री को परमात्मा मानते हैं और पुरुष को जीवात्मा मानते हैं। प्रत्येक सूफी रचना आप पढ़ोगे तो प्रत्येक पुरुष ही अपनी परमात्मा की तलाश में, अर्थात अपनी प्रेमिका की तलाश में जाता है। अर्थात यहाँ जीवात्मा पुरुष होता है और परमात्मा स्त्री होती है। लेकिन खंडन मंडल शैली का प्रयोग सूफी प्रेमाख्यान काव्य में कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। मित्रों, मैं बात करूं मसनवी शैली क्या है, क्योंकि ये एक जो कंसेप्ट है ये अपने को आना चाहिए। इसलिए मसनवी शैली में सबसे पहले ईश्वर की इबादत होती है, उसके बाद साहे वक्त जो होता है, उस समय जो शासक होता है उसकी प्रशंसा होती है।
जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है। उसके बाद क्या होता है कि निश्चित दोहे अर्दालियों का प्रयोग होता है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी से पहले 5 अर्दालियों पर दोहे का प्रावधान था। मलिक मोहम्मद जायसी और उसके बाद के रचनाकारों में 7 अर्दालियों पर दोहे का प्रावधान मिलता है। तो मित्रों, ये थी मसनवी शैली और कड़वकबद्धता। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके समक्ष ये रहा कि जानत है वे सृजनहारा, जो कुछ है मन मर्म हमारा, हिंदी मग में पग न रखेऊं, काजो बहुते हिंदी बकेऊं। चर्चित पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है? 4 विकल्प आपके सामने, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत और हंसावली। सही विकल्प का आपको चयन करना है, तत्पश्चात उत्तर देना। 4 विकल्प है कि इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत और हंसावली। जानत है वे सृजनहारा, जो कुछ है मन मर्म हमारा, हिंदी मग में पग न रखेऊं, काजे बहुते हिंदी बकेऊं। तो आपका यहां सही उत्तर होगा मित्रों विकल्प नंबर 2 अनुराग बांसुरी। इसका बहुत बड़ा कारण है, नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती 2 रचनाएं। इंद्रावती लिखने के बाद मुसलमान भाइयों ने इन पर कटाक्ष किया कि भैया आप मुस्लिम होकर के ये हिंदू रचनाएं क्यों कर रहे हो। उस समय अपने मुस्लिम होने का इन्होंने प्रमाण दिया है कि जानत है वे सृजनहारा, जिसने सृजन किया वो जानता है, जो कुछ है मन मर्म हमारा, हिंदी मग में पग न रखेऊं, काजो बहुते हिंदी बकेऊं। अनुराग बांसुरी में अपने मुस्लिम होने का जगह जगह पर साक्ष्य देते हैं। इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नूर मोहम्मद में सांप्रदायिक आग्रह बहुत ज्यादा है। सांप्रदायिकता का प्रभाव यहां दिखता है नूर मोहम्मद में। यह आक्षेप आचार्य शुक्ल लगाते हैं और कहीं ना कहीं सत्यता का भी प्रतीक होता है कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ मन है मर्म हमारा, हिंदी मग में पग न रखेऊं, काजो बहुते हिंदी बकेऊं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके समक्ष कि नागमती वियोग खंड की आरंभिक पंक्तियां कौन सी है? नागमती वियोग खंड आप सब जानते हैं, पद्मावत का 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। और नागमती वियोग खंड की आरंभिक पंक्तियां हमें आनी चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने। विकल्प नंबर 1, सो धनि जरी रही मुई तही के धुआं हम लाग। विकल्प नंबर 2, पीऊ सो कहूं संदेशड़ा हे भंवरा हे काग। विकल्प नंबर 3 कि नागमती पथ चित उरहेरा। और विकल्प 4, रकत ढरा मासूगरा हाड वहे सब संग। 4 विकल्प आपके सामने है मित्रों। मैं आपको बताऊं विकल्प नंबर 3 यहां पर सही उत्तर होगा। आपका विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा कि नागमती। ये पंक्तियां पूरी इस प्रकार है कि नागमती पथ चित उरहेरा, पीऊ जो गए पुन कीन नफेरा। इस प्रकार से पूरी पंक्तियां मिलती है, आरंभिक पंक्तियां। और नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्तियों की हम बात करें तो ना ही पावस ओही ना ही दशेरा, ना ही हेवंत बसंत। ये वाली पंक्तियां हैं जो ये अंतिम पंक्तियां हैं नागमती वियोग खंड की। मित्रों मैं आपको बताऊं 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। और पद्मावत में कुल खंडों की हम बात करें तो 57 खंड मिलते हैं। और पद्मावत की आरंभिक पंक्तियों की हम बात करें तो सुमरो अधिक एक करतारो, यहां से पद्मावत प्रारंभ होता है। और अंतिम पंक्तियां कि जो हर भई सब स्त्री पुरुष भये संग्राम, बादशाह गढ़ चूरा चित उर्भा इस्लाम। तो हम कह सकते हैं कि सुमरो से प्रारंभ होकर के इस्लाम तक खत्म होता है हमारा पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का। उपसंगार की पंक्तियां भी हमें याद होनी चाहिए कि वृद्ध जो शीश डुलावे पुनि दुनिया वही रीस, बूढ़े हों तुम्हें दीने कीन असीस। इस प्रकार से हमें पद्मावत की आरंभिक पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां, नागमती वियोग खंड की आरंभिक और अंतिम पंक्ति याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा का हिस्सा ये पंक्तियां रही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मित्रों मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक कमेंट करें और एक सब्सक्राइब। ये 3 बातें मुझे आपसे चाहिए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि पद्मावत की संजीवनी टीका के रचनाकार हैं। 4 विकल्प आपके सामने, माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, परशुराम चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही। सही विकल्प का चयन करना है कि पद्मावत की संजीवनी टीका के रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल।
वासुदेव शरण अग्रवाल को इस रचना पर दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो 1956 में मिला है। 1956 में इन्हें दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पद्मावत की संजीवनी टीका पर। विजय देवनारायण शाही के संदर्भ में हम बात करें तो इन्होंने भी जायसी नाम से एक पुस्तक, आलोचना पुस्तक लिखी है और उसमें कहा है कि जायसी सूफी नहीं है, और यदि जायसी सूफी है तो वो कुजात सूफी है। उनका प्रेम लौकिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अलौकिक है, एकांतिक है और आध्यात्मिक है पद्मावत में जो प्रेम की व्यंजना है, लेकिन शाही कहते हैं कि लौकिक प्रेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को सही कालक्रम से लगाएं। 4 विकल्प आपके सामने, इंद्रावती, चित्रावली, रसरतन और हंस जवाहिर। विकल्प नंबर 2 चित्रावली, रसरतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती। और विकल्प नंबर 3 रसरतन, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। विकल्प नंबर 4 रसरतन, चित्रावली, हंस जवाहिर, इंद्रावती। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों को इत्मीनान के साथ तसल्ली पूर्वक देख करके तब करना चाहिए। आप सब जानते हैं इनके रचनाकाल की चित्रावली का रचनाकाल 1613 है, रसरतन का रचनाकाल 1618 है, हंस जवाहिर का रचनाकाल 1731 है और इंद्रावती का 1744। इस प्रकार जब कालक्रम आपको डेट याद रहेगी तो आप पहुंचेंगे कि विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चित्रावली, रसरतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। विकल्प नंबर 2 आपका यहां सही बैठता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं को सही कालक्रम से लगाएं। 4 विकल्प आपके सामने, मृगावती, ज्ञानदीप, सत्यवती कथा और हंसावली। विकल्प नंबर 2 ज्ञानदीप, सत्यवती कथा, मृगावती, हंसावली। विकल्प नंबर 3 हंसावली, सत्यवती कथा, मृगावती, ज्ञानदीप। और विकल्प नंबर 4 हंसावली, मृगावती, सत्यवती कथा, ज्ञानदीप। इस प्रकार के प्रश्न जरा कंफ्यूजन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर कि सबसे पहले मैंने बताया कि प्रथम कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सूफी रचना हंसावली ठहरती है और जिसका कालक्रम 1370 है। तो हमारे जो ऊपर के 2 विकल्प है वो तो खत्म हो गए, नीचे के 2 विकल्प बचते हैं, उनमें से हमें देखना है सत्यवती कथा और मृगावती में पहले कौन सी ठहरती है, ये हमें आना चाहिए। तो सत्यवती कथा का जो समय है वो 1501 है, जबकि मृगावती का समय 1503 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हालांकि मृगावती का जो समय हो 1501 मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि सत्यवती कथा 1501 और मृगावती का समय 1503 ठहरता है। तो हम जब विकल्प पर पहुंच रहे हैं तो पहले नंबर पर हंसावली, दूसरे नंबर पर सत्यवती कथा, तीसरे नंबर पर मृगावती और चौथे नंबर पर जो ज्ञानदीप है 1619 में इसका प्रकाशन होता है। इस प्रकार हम जो पहुंचते हैं तो विकल्प नंबर 3 के करीब पहुंचते हैं, तो यहां राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। सूफी दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा के 4 अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी आप सब जानते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। और इसमें आपका जो पहला विकल्प है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, यही सही होगा। शरीयत का आप सब जानते हैं, शरीयत का अर्थ होता है लाहूत। लाहूत अर्थात कर्म कांड, जिसे शरीयत कहते हैं। फिर आता है मलकत, इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे शरीयत को हम लाहूत कहते हैं, तरीकत को हम मलकत कहते हैं, हकीकत को नासूत कहते हैं और मारिफत को जबरूत कहते हैं। ये नाम भी आ सकते हैं। इनका भी आपको 4 अवस्थाओं का क्रम याद होना चाहिए, लाहूत, मलकत, नासूत और जबरूत, ये हमें आना चाहिए। शरीयत अर्थात कर्मकांड, लाहूत जिसे कहते हैं, मलकत अर्थात उपासना कांड यानी तरीकत उपासना कांड होता है, हकीकत ज्ञान कांड होता है जिसे हम नासूत भी कहते हैं, और मारिफत जिसे जबरूत कहते हैं वो सिद्ध अवस्था की स्थिति होती है। इस प्रकार 4 अवस्थाओं का जो सही कालक्रम है विकल्प नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके समक्ष, प्रश्न नंबर 9 आपके समक्ष कि निम्न में से जो सूफी साधना के 7 मुकाम या पड़ाव का सही क्रम क्या है। सही क्रम हमें बताना है। 7 पड़ाव होते हैं सूफी साधना के, इश्क, जहद, स्वारिफ, वल्द, हकीक, वस्ल, फना। इस प्रकार से जो 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो
चारों विकल्प आपके सामने हैं। इश्क जहद स्वारिफ वल्द हकीक वसल फना। विकल्प नंबर 2 इश्क जहद स्वारिफ हकीक वल्द वसल फना। विकल्प नंबर 3 इश्क स्वारिफ जहद वल्द हकीक फना वसल फना। इश्क जहद स्वारिफ वल्द वसल हकीक। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो मित्रों आपका उत्तर नंबर जो 1 है वो एकदम राइट आंसर होगा। इश्क, इसमें आपके इश्क जहद स्वारिफ वल्द हकीक फना, ये आपका सही उत्तर होगा। इश्क का अर्थ होता है प्रेम। सबसे पहले जीवात्मा को इश्क होता है किससे? परमात्मा से। इश्क मतलब प्रेम होता है। जहद का संघर्ष होता है। जब जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम होती है तो उसकी तलाश में जब निकलती है तो रास्ते में संघर्ष भी आता है। तो जहद होता है संघर्ष। स्वारिफ का अर्थ होता है प्रज्ञा प्राप्ति, यानी कि प्रज्ञा होती है नई बुद्धि। मुझे भट्टोत का वो कथन याद आता है कि प्रज्ञा नवनवोश में शालिनी प्रतिभामता, कि नया उन्मेष, नई खोज करने वाली जो प्रतिभा होती है वो प्रज्ञा होती है, अर्थात नई बुद्धि। तो हमें जीवात्मा परमात्मा की नई खोज कर रही है, इस कारण से यहाँ पर स्वारिफ यानी प्रज्ञा प्राप्ति होती। और जब हमें नई प्रज्ञा प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति वल्द के समीप पहुंचेगा, अर्थात वल्द होता है भावातिरेक हो जाता है वो, और भावातिरेक होकर के हकीक यानी कि परम सत्य की अनुभूति होती है, उसे हकीकत को पहुंचता है। और जब परम सत्य की अनुभूति हो जाती है मित्रों, तो परम सत्ता में स्थिति भी चाहती है जीवात्मा। परम सत्ता में क्या स्थिति वो चाहती है? उसके पश्चात सिद्ध अवस्था की स्थिति होती है फना। इस प्रकार से ये सूफी साधना के 7 मुकाम या 7 पड़ाव होते हैं। इश्क जहद स्वारिफ वल्द हकीक और वसल फना। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, कि चिश्ती परंपरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस पीढ़ी में विराजमान है? 4 विकल्प आपके सामने। विकल्प नंबर 1 कि वो 5वीं पीढ़ी में, विकल्प नंबर 2 7वीं पीढ़ी में, विकल्प नंबर 3 9वीं पीढ़ी में, और विकल्प नंबर 4 14वीं पीढ़ी में। तो आपका यहां राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 7वीं पीढ़ी में। मित्रों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 7वीं पीढ़ी में आते हैं, और जो सबसे लोकप्रिय उदार जो संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय था। 4 संप्रदाय चले थे, सूरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी और चिश्ती। इनमें सबसे जो उदार संप्रदाय था, सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था और सबसे प्राचीन संप्रदाय था, वो संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। और सबसे कट्टर संप्रदाय यदि हम किसी को कहेंगे तो वो होगा नक्शबंदी आपके। तो चिश्ती परंपरा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस पीढ़ी में विराजमान थे? तो 7वीं पीढ़ी में विराजमान थे। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि दक्षिण के शायर नुसरती ने किस रचना के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से प्रेम कहानी लिखी? दक्षिण के शायर नुसरती ने किस रचना के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से प्रेम कहानी लिखी? तो यहां आपका उत्तर होगा मधुमालती। मधुमालती यहां पर राइट आंसर बैठेगा, क्योंकि मधुमालती में एक और विशेष फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रेम की जो सर्वोत्कृष्टता यदि हमें किसी सूफी रचना में देखने को मिलती है तो वो है मधुमालती। क्यों? क्योंकि इसमें उपनायक और उपनायिका की परिकल्पना की गई है। उपनायक ताराचंद और उपनायिका प्रेमिका। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मधुमालती के उपनायक और उपनायिका कौन है? तो ताराचंद और प्रेमा। और नायक और नायिका की बात करें तो मनोहर और मधुमालती, इसके मनोहर नायक है और मधुमालती नायिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 कि कौन से प्रेमाख्यान ग्रंथ में कामदेव की स्तुति की गई है? ऐसा कौन सा प्रेमाख्यान ग्रंथ है जिसमें कामदेव की स्तुति की गई है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। विकल्प नंबर 1 पद्मावत, विकल्प नंबर 2 मधुमालती, विकल्प नंबर 3 लक्ष्मसेन पद्मावत, और विकल्प नंबर 4 माधवानल कामकंदला। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला में मित्रों कामदेव की स्तुति मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हंसावली रचना की नायिका किस देश की राजकुमारी? हंसावली रचना की जो नायिका है वह किस देश की राजकुमारी है? 4 विकल्प सिंगलगढ़, मालवा, पटना और पाटन। यहां सही उत्तर का चयन करना है। तो मित्रों यहां सही उत्तर आपका होगा पाटन। हंसावली असाइद की रचना जिसके
नायक ऋतुपर्ण है और नायिका हंसावली है। इस रचना का जो रचना काल है वो 1370 है, और यहाँ ये जो नायिका है किस देश की है, तो पाटन की ये नायिका है, राजकुमारी है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत और प्रेम दर्पण। 4 विकल्प आपके सामने। तो मित्रों यहां पर सही उत्तर आपका होगा पद्मावत। पद्मावत का नागमती वियोग खंड में जब नागमती रोती है उस समय का प्रसंग है ये कि आधी रात को नागमती रोती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जायसी के पक्षी भी इतने सहृदय है कि आधी रात को बोल उठते हैं। यहां पर तुलसीदास के हमें पक्षी या पशु पक्षी वनस्पति इतनी संवेदनशील दिखाई नहीं देती है। मैं आपको एक पद बताऊं, उन्होंने जैसे तुलसी के राम जब विकल होते हैं तो कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नयनी, और इसके प्रत्युत्तर में हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन नागमती वियोग खंड में पद्मावत में कहती है कि फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। कितनी सहृदयता, कितनी संवेदनशीलता पद्मावत में हमें देखने को मिलती है मित्रों, इसमें बयां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके समक्ष कि किस आलोचक ने सूफियों का इस्लाम का प्रचारक बतलाया? सूफियों को इस्लाम का प्रचारक किस आलोचक ने बतलाया? 4 विकल्प आपके सामने। राम खेलावन पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। मित्रों कई आलोचकों को लगता है कि ये इस्लाम के प्रचार के लिए आए, लेकिन ये सर्वमान्य मत नहीं है, क्योंकि भारतीयता का रंग चढ़ा हुआ था सूफियों पर। भारतीय अभिजात्य वर्ग की प्रेम कहानियों को यहाँ उभारा गया है, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, लेकिन नायक और नायिका भारतीय यहाँ लिए गए हैं। इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम का प्रचारक बतलाया। चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं अपने पे कि किस आलोचक ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बतलाया, तो उसका उत्तर होगा रामखेलावन पांडे। रामखेलावन पांडे का ऐसा मानना है कि ये अपने इस्लाम के प्रचार के लिए आए हैं सूफी, लेकिन ये सत्य नहीं है। नमस्कार, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक थी। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें अधिक से अधिक मित्रों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।